कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापसी पर जेल नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर तक लीगी कायद की गिरफ्तारी से रोक दिया। अल-अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तल करने की मुखालिफत नहीं की। सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। नवाज शरीफ की दुबई रवानगी ताखीर का शिकार। 2 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को खुसूसी परवाज पर पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। लीगी कायद इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। कुछ देर के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। अता ताड़र की तस्दीक। लैंड करने के बाद एक कानूनी मुशावरत करने के बाद लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर का जलसा अपने टाइम पर मुकर्रर वक्त पर होगा और इस्लामाबाद में सिर्फ वो कानूनी मुशावरत करने के लिए कुछ देर के लिए रुकेंगे। हिफाजती जमानत नवाज शरीफ का बुनियादी हक है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मुंतखब वजीर आजम को झूठी और बेबुनियाद कहानी पर नाअहल किया गया। कोई शफाफ समात बेगुनाही साबित कर देती। उम्मीद है जीत इंसाफ की होगी। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात और फौजी अदालतों के खिलाफ केस की जल्द समाअत का इंदिया। इलेक्शन और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। मुश्किल मुकदमात की समाअत शुरू होने के बाद दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस के पाक अरब रिफाइनरी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अभी फ़लस्तीन में फ़ौज भिजवाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फौरी बमबारी रोकने और मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। तिब्बी सामान, कंबल और खैमों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भी फ़लस्तीन भिजवा दिया। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में आम का ख्वाह है। इंतकाम की आग में अंधा इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा। 13वें रोज भी वहशियाना बमबारी। खान यूनिस में मकान निशाना, रफा में 2 इमारतें तबाह। हमलों में मजीद 121 अफराद शहीद। तादाद 3,500 से जायद हो गई। 1,000 से जायद बच्चे शामिल। वस्ती गजा में 4 रिहायशी इमारतें निशाना। मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद की तलाश जारी। मगरबी किनारे में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। गजा अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीन में दूसरे रोज भी सोग। तबाही, बर्बादी और बरसते बारूद के बावजूद फ़लस्तीनी बच्चों का अल्लाह ताला पर कामिल यकीन। पुराज़्म चमकती दमकती आँखें, इरादे मजबूत, आशियाने मिट्टी मिट्टी होने के बावजूद हौसले बुलंद। तबाहाल इमारतों के मलबे से मासूम फूलों की लाशें निकालना बड़ा इम्तिहान। अस्पताल नन्हे जख्मियों से भर चुके। गजा के अस्पताल पर हमला जंगे जुर्म। इसराइल को सजा मिलनी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम का 2 टोक मौक़िफ़। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। आलमी बरादरी फलस्तीनियों से इम्तियाजी सुलूक बंद करे। जद्दा में OIC के गैर मामूली इजलास का एलामिया। सऊदी वली अहद का जापानी और यूनानी वज़राए आज़म से टेलीफोनिक राबता। हालिया कशीदगी से मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार कर दिया। अमरीका की दोगली पॉलिसी बेनकाब। एक तरफ इमदाद का वादा, दूसरी तरफ मुखालिफत। सलामती काउंसिल में गजा के लिए इमदाद और सीज़ फायर की करारदाद वीटो कर दी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रेड लाइन है। अस्पताल स्कूल निशाना नहीं बनाए जा सकते। इसराइल आलमी क़वानीन पामाल कर रहा है। फौरी जंग बंदी की जाए। चीन के मुस्तकिल मंदूब का सलामती काउंसिल में मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक इसराइल से इजहार यकजहती के लिए तलबीब पहुँच गए। निहत्ते फलस्तीनियों से दुनिया भर में इजहार यकजहती। यूनान, रोम, इस्तंबुल और दीगर ममालिक में भी हजारों शहरी सड़कों पर। फलस्तीनियों के हक में नारे। मजालिम बंद कराने पर जोर। शिकागो में शहरियों का इसराइल की जंगी इमदाद बंद करने का मुतालबा। वाशिंगटन में सैकड़ों अफराद का कैपिटल हिल में घुसकर धरना। मुतादिद गिरफ्तार। मुसलमानों को एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, उनके एजेड लोग, कुछ देखा ही नहीं जा रहा। बमबारी बंद की जाए। ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो इंशाल्लाह वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ हम आवाज़। फ़लस्तीनियों पर सहूनी रियासत की दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। समा निहत्ते मजलूमों की आवाज़ बन गया। आप भी आवाज़ उठाएं। अपना वीडियो पैगाम हमें भिजवाएं।
तासुब पसंद इसराइली फलस्तीनी परचम के रंगों से भी खौफजदा। इसराइल की स्पेशल फोर्सेस का साबिक एहलकार फलस्तीनी परचम के रंगों से मुज़य्यन। इंडियन एंकर का लिबास देखकर आपे से बाहर। हक़ाइक़ सामने लाने पर फ्रेडरिक बेतुकी हांकने लगा। एक दिन उड़ान के बाद डॉलर की फिर पसपाई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 79 पैसे की कमी। 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये सस्ता 289 का हो गया। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने मॉस्को के साथ तवीलुल मुद्दती तेल खरीदारी मुआहिदा कर लिया। मुकामी रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। पहला कार्गो 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने पर निजी एयरलाइंस की मनमानियां। किरायों में अचानक इजाफा कर दिया। अंदरूनी मुल्क सफर के लिए 40 से 70 हज़ार रुपए तक वसूली। कराची ता लाहौर किराया 35 से 49 हज़ार तक हो गया। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापसी पर जेल नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक लीगी कायद की गिरफ्तारी से रोक दिया। अल-अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तल करने की मुखालिफत नहीं की। सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। नवाज शरीफ की दुबई रवानगी ताखीर का शिकार। 2 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को खुसूसी परवाज पर पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। लीगी कायद इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। कुछ देर के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसा शेड्यूल के मुताबिक होगा। अता ताड़र की तस्दीक। इस्लामाबाद लैंड करने के बाद एक कानूनी मशावरत करने के बाद लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर का जलसा अपने टाइम पर मुकर्रर वक्त पर होगा और इस्लामाबाद में सिर्फ वो कानूनी मशावरत करने के लिए कुछ देर के लिए रुकेंगे। हिफाजती जमानत नवाज शरीफ का बुनियादी हक है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मुंतखब वजीर आजम को झूठी और बेबुनियाद कहानी पर नाअहल किया गया। कोई शफाफ समात बेगुनाही साबित कर देती। उम्मीद है जीत इंसाफ की होगी। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात और फौजी अदालतों के खिलाफ केस की जल्द समाअत का इंदिया। इलेक्शन और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। मुश्किल मुकदमात की समाअत शुरू होने के बाद दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस के पाक अरब रिफाइनरी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पुणे में बांग्लादेश का भारत के खिलाफ जारहाना आगाज। बंगाल टाइगर्स ने पावर प्ले में बगैर किसी नुकसान के 63 रन बना लिए। हार्दिक पांड्या इंजर्ड होकर मैदान से बाहर चले गए। शाकिब उल हसन भी इंजरी के बाइस मैच नहीं खेल रहे। क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तान का अहम इम्तिहान। कल ऑस्ट्रेलिया से टकरा। बीमार खिलाड़ी सेहतयाब। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और अब्दुल्ला शफीक की प्रैक्टिस। अहम मैच में किसे खिलाएं, क्या कॉम्बिनेशन आजमाएं, मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिया। क्रिकेट के आलमी मेले पर समा की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम जोर का जोड़ में मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तबसरे। मुश्ताक अहमद बोले, हमारे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से डरते हैं, विकेट गिरने के डर से कोई चांस नहीं लेता। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, अंडर 19 टीम का कोच बनने की ऑफर हुई थी। और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक पीसीबी से नाखुश। क्रिकेट बोर्ड से अलग होने का इम्कान। इंजमामुल हक के पीसीबी से इख्तलाफात अंडर 19 के हेड कोच की तकर्रुरी पर हुए। चीफ सिलेक्टर अंडर 19 टीम के लिए मोहम्मद यूसुफ को कोच बनाना चाहते थे। पीसीबी ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर कर दिया।